आपका न्यूज नेशन की सामाजिक सरोकार वाली इस खास मुहिम में बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। इस खास शो में हम इलाज की उन 63 से ज्यादा पद्धतियों को परख रहे हैं जिनका एलोपैथी के आगे दम घुटता हुआ नजर आ रहा है। इसमें भारत का हजारों साल पुराना आयुर्वेद भी है, एक्यूप्रेशर भी है, जिसमें आज भी हजारों लोग इलाज करवाते हैं। और हम एक एक करके देसी इलाज वाले ज्ञान को विज्ञान की कसौटी पर परख रहे हैं। शरीर में सूजन, बॉडी में भयंकर जकड़न, दर्द से हो अगर सिहरन, तो दावा है कि एक्यूप्रेशर थेरेपी में है सबका इलाज। क्योंकि प्रेशर पॉइंट दबाते ही हर मर्ज का मिलता है सटीक जवाब। एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट पल भर में कर देते हैं भयंकर दर्द का हिसाब किताब। ऐसे में सवाल है कि क्या हर दर्द की दवा है एक्यूप्रेशर थेरेपी? क्या एक्यूप्रेशर थेरेपी से खुल जाती हैं दबी नसें? क्या एक्यूप्रेशर थेरेपी से फेफड़े बन जाते हैं फौलाद? न्यूज नेशन की सामाजिक सरोकार वाली खास मुहिम बाबा जी की बूटी सच्ची या झूठी में आज बात होगी उस एक्यूप्रेशर थेरेपी की जिसको लेकर एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट दावा करते हैं कि शरीर के कुछ पॉइंट्स को दबाने से मिलता है चमत्कारी लाभ। बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान में आज कसौटी पर कसे जाएंगे एक एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट जो शरीर पर मौजूद एक्यूप्रेशर पॉइंट से तमाम तरीके के इलाज का दावा करते हैं। कंवलजीत सिंह खुद को एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बताते हैं। एक्यूप्रेशर से कंवलजीत सिंह किस किस तरह से कई अलग अलग प्रकार की बीमारियों को कैसे दूर करते हैं, दर्द को कैसे दूर करते हैं, इनका क्लिनिक कहां है, ये तमाम जानकारी डिटेल में इस रिपोर्ट में देखिए। ये दवा नहीं, दबाव का जादू है। शरीर के पॉइंट्स दबाने से हर बीमारी पर काबू है। किस दर्द में कहां दबाना है, कितना दबाना है और कब तक दबाना है, इसी का राज छिपा है देसी इलाज के इस नुस्खे में जिसे कहा जाता है एक्यूप्रेशर थेरेपी। क्या है एक्यूप्रेशर थेरेपी? कितनी कारगर है एक्यूप्रेशर थेरेपी? इससे कौन कौन सी बीमारियों का इलाज संभव है? न्यूज नेशन की सामाजिक सरोकार वाली खास मुहिम बाबा जी की बूटी सच्ची या झूठी में आज बात एक्यूप्रेशर थेरेपी की, जो इलाज का एक प्राचीन तरीका है। इसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों के खास बिंदुओं पर दबाव डालकर बीमारी को ठीक करने का दावा किया जाता है। ये प्रेशर पॉइंट्स पैरों के तलवों और हथेलियों में होते हैं। ये इलाज करने की चाइनीज थेरेपी है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, जो शरीर के हर तरह के दर्द में फायदेमंद साबित होती है। और इसी एक्यूप्रेशर थेरेपी के एक्सपर्ट माने जाते हैं कंवलजीत सिंह, जिनका दिल्ली के मोतीनगर और हरिनगर में A to Z एक्यूप्रेशर सेंटर है, जहां घुटनों से लेकर कमर, पीठ और सिर के दर्द से कराहते मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे शरीर में 1000 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन दावा है कि कुछ खास पॉइंट्स को दबाने से सेहत संबंधित कई समस्याओं से मिल जाती है निजात। ऐसे में पारंपरिक उपचार का यह तरीका कितना कारगर है या महज ये दिखावा है? दर्द निवारक इस थेरेपी के बारे में क्या कहता है विज्ञान और आधुनिक मेडिकल साइंस, इसी पर करेंगे दर्द भगाने वाले इलाज के तमाम पहलुओं की पड़ताल हमारी खास मुहिम बाबा जी की बूटी सच्ची या झूठी में। तो इस खास शो में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और तमाम तरीके की जानकारी और दावों की जो सच उसके पीछे क्या है वो आप तक पहुंचाएंगे। खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट कंवलजीत सिंह है। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। और
साथ ही हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आर.के. बेनीवाल जी भी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आगे इस चर्चा को आपके साथ भी बढ़ाएंगे, लेकिन कंवलजीत सिंह सर, आपसे सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी। थोड़ा सा बताइए किस तरीके से आप इलाज करते हैं। एक्यूप्रेशर आमतौर पर हम लोग समझते हैं कि बॉडी में जो आपके पॉइंट्स होते हैं उनको प्रेशर देना होता है, लेकिन ये काम कैसे करता है, कौन कौन सी बीमारियों पर करता है, आप थोड़ा सा दर्शकों के लिए बताना। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी पैथी अपने आप में पूरी नहीं है, चाहे डॉक्टर साहब भी साथ बैठे हुए हैं, चाहे एलोपैथिक में जाएं वो भी अपने आप में पूरी नहीं है, आयुर्वेदिक में जाएं पूरी नहीं है, होम्योपैथिक भी पूरी नहीं, बहुत लंबा इलाज है। ऐसे ही एक्यूप्रेशर में सिर्फ जले कटे और हड्डी टूटी का इलाज नहीं है, बाकी सारे इलाज उसमें संभव हैं। एक्यूप्रेशर में ये नहीं हम कह सकते कि कौन सा इलाज उसमें संभव नहीं है, उसमें सारे इलाज संभव हैं। हम एलोपैथिक को अडॉप्ट करते हुए साथ साथ हमने एक्यूप्रेशर को भी अडॉप्ट करना है। किसी भी बीमारी के बीच में हम उसका इलाज अपने स्वयं कर सकते हैं। जैसे जिस प्रकार आप भोजन नित्य प्रति 3 टाइम भोजन लेते हो, एक्यूप्रेशर को भी 2 टाइम आपने पॉइंट प्रेस करने हैं। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है तो मैं बताना चाहूँगा कि ये हार्ट का पॉइंट है, अगर आप इसको बैठे बैठे दबाएंगे तो आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि दवाई से पहले आपको पता हो कि आप दवाई तो लेने जा रहे हैं, लेकिन दर्द कहाँ है, मैं आप ही की बात करता हूं। जैसे आप बिल्कुल निरोगी हैं, आपको कोई रोग नहीं है, आप यंग हैं, अगर आप इस पैथी को अडॉप्ट कर लेंगे, आप इसको पॉइंट चार्ट को मतलब याद कर लेंगे और बैठे बैठे इसको दबाएंगे, तो फ्यूचर में आपको कोई बीमारी इतनी जल्दी नहीं घेरेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में रक्त संचार प्रॉपर चल रहा है और आपकी बॉडी इम्यूनिटी बूस्टर है। तो आपको जो बाहर की जो हवाएं हैं, जो बाहर की गंदगी है, वो आपको नहीं खराब करेगी और आप रोगी नहीं होंगे। और जो रोगी हो चुके हैं और जो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, जो इलाज करा रहे हैं, वो भी जरूरी है, वो भी इलाज करवाना है, हम उसको इलाज को मना नहीं कर रहे। ठीक है, आगे आपसे जानेंगे विस्तार से, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है कि आपको पता होना चाहिए पहले से, और पहले से अगर आप इलाज कर लें तो शायद वो गंभीर रूप इख्तियार नहीं करेगी। बहरहाल, आपकी पद्धति किस तरीके से काम करती है, अब इसका छोटा सा एक टेस्ट हो जाए। हाँ, हो जाए, बिल्कुल। हमारे साथ शोभित इस वक्त मौजूद है गेस्ट में। मैं चाहूंगी कि शोभित आप आइए और जरा आप बताइए। आप ये टेबल ले लीजिए। सबसे पहले एक बार आप मेरे पास आ जाइए, यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत आपसे कर लें और जान ले कि आखिर समस्या है क्या। इधर आ जाइए सर। आप ये बताइए परेशानी क्या है सर आपको? बैक पेन की प्रॉब्लम है। हाँ। और लेग में भी क्रैम्प्स और मसल टाइटनेस की प्रॉब्लम। तो ये कितने लंबे समय से आपको? करीब 20 साल से तो है ही है। तो आपने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया है? बिल्कुल किया है, फिजियोथेरेपी भी कराई है, टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम वहीं की वहीं आ जाती है। चलिए देखते हैं कि अब आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, जो पद्धति आपकी, वो कितने काम आती है, क्योंकि इनका तो दावा ये है कि लंबे समय से ये इलाज इसका करवा रहे हैं लेकिन असर नहीं हो पाया है। क्या एज है आपकी? 46। स्वेटिंग बहुत होती है आपको? क्या क्या इलाज कराया आपने? एक्यूप्रेशर कराया कभी आपने? एक्यूप्रेशर भी कराया है। क्या बेनिफिट मिलता है उसमें आपको? टेम्पररी रिलीफ मिला है पेन का। कंटिन्यू नहीं रिलीफ मिला? नहीं, कंटिन्यू नहीं। कितनी बार कराया आपने एक्यूप्रेशर? करीबन 5-5, 6-6 सेटिंग्स की। क्या जिससे भी आपने एक्यूप्रेशर कराया, क्या उसने आपको बताया कि ये पॉइंट आपने घर में सर एक बार माइक उनको दे दूं ताकि उनकी आवाज पहुंच पाए। पॉइंट्स खुद दबाने के लिए तो नहीं बताया कभी, लेकिन हमारे में ये है कि हम पॉइंट खुद दबाने के लिए बताते हैं और खुद एक्यूप्रेशर घर पे करने के लिए बताते हैं। जैसे मैं ये पॉइंट कर रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टाइम हमारे पास विद इन 7 डेज हमारे पास आ जाएं, तो आपका क्या नाम है? शोभित। शोभित जी आपको डॉक्टर बना के भेजेंगे, कम से कम आप अपना इलाज तो कर पाएंगे जी। इतना इलाज आपका कर देंगे कि आप खुद प्रेशर पॉइंट की नॉलेज रख लेंगे और खुद आप प्रेशर पॉइंट दबाएंगे तो आप अपना इलाज स्वयं कर पाएंगे घर पे जी। मैं किसी और पे नहीं करने की बात कर रहा, सिर्फ आप अपने लिए जी, कि आप अपनी जो स्पाइन की प्रॉब्लम है उसको खुद स्वयं सही कर पाएंगे जी। इस ट्रीटमेंट के बाद आपने चल के बताना है कि आपको क्या रिलीफ मिला जी। आप इस हाथ में पकड़ लीजिए माइक। एक्यूप्रेशर ऐसी पैथी है कि इसमें स्वयं अपने आप को आप सही कर सकते हैं। थोड़ी सी जागरूकता आपको किसी भी बीमारी की समस्या से आपको समाधान मिल सकता है। फिजियोथेरेपी कितना टाइम, लॉन्ग टाइम कितना टाइम कराई आपने फिजियोथेरेपी? पिछले 1-1.5 महीने से तो लगातार करा ही रहा हूँ। 1-1.5 महीने से लगातार करा रहे हो? कोई रिजल्ट नहीं? बेटर है, रिलीफ है पेन में।
70-80% रिलीफ है। आप थोड़ा सा पीछे होके दोनों लेग मेरे ऊपर रखिए। मैं एक्सप्लेन करना हूँ, ये सारा जो हमारे जो ब्रेन का पॉइंट है जो मैं आपका प्रेस कर रहा हूँ, सारे हमारे जो पॉइंट हैं हाथों में और पाँव में हमारे पॉइंट हैं, इनको प्रेस करके हम बड़ी से बड़ी बीमारी को भी सही कर सकते हैं। और चाहे कितनी पुरानी बीमारी हो, चाहे आप स्पाइन की 20 साल की कह रहे हैं ना, आप इसको रेगुलर करेंगे और आप स्वयं करेंगे, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जब आप 20 ईयर पुरानी 20 साल पुरानी बीमारी कहते हैं, जब बीमारी दिमाग में घुस जाए ना, तो दिमाग से बाहर निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। शरीर से तो हम बाहर निकाल सकते हैं, कि जो दर्द दिमाग के अंदर बस जाती है ना, उसको बाहर निकालना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए दर्द को दिमाग में मत घुसने देना जी। बेनीवाल सर, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे भी है, चूंकि आप ये यहाँ पर अपना इलाज कर रहे हैं कंवलजीत जी, आपने चूंकि सवाल उठाया तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आपके डिपार्टमेंट, आपकी नज़र में क्या इसका मेडिकल साइंस में इलाज संभव है जो ये करवा रहे हैं? क्योंकि दावा इनका ये है, शोभित जी का, ये तो पिछले कई सालों से करवा रहे हैं, कुछ खास रिलैक्स नहीं है। इलाज बिल्कुल संभव है, लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले पता लगाते हैं ये बीमारी क्या है और बीमारी क्यों है। ये बीमारी तो है, लेकिन इसके भी होने के 1000 कारण है, क्यों हुई है, तो हम उस कारण का निवारण करते हैं। लेकिन कंवलजीत जी तो तुरंत बैठे बैठे पता लगा लिया इन्होंने क्या बीमारी इनको है और कहाँ से ये है। इनकी अपनी विधा है। हाँ। तो आप ये मान रहे हैं कि ये विधा मेडिकल साइंस से थोड़ी सी ऊपर है, एक स्टेप अहेड है। साइंस से ऊपर है, मतलब आपको हम नाड़ी देख होने के नाते आप ये मान रहे हैं? हम नाड़ी देख के पता नहीं लगा सकते। चलिए, तो यहाँ पर मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते, लेकिन मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आपने फिलहाल अभी देखा, और चूंकि कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या। शोभित जी, मैं चाहूंगी जरा आप इधर आ जाइए और थोड़ा सा कैमरे को फेस करके आप बता पाएं दर्शकों को कि अभी क्या चेंज महसूस कर रहे हैं, जब आप मेरे पास अभी से 5-10 मिनट पहले खड़े थे, और आफ्टर 5 मिनट्स अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? जो बहुत शूटिंग पेन था बैक में, उसमें काफ़ी रिलीफ लग रहा है। तो अभी चले हैं तो चलने में थोड़ा कष्ट हो रहा था, उतना अभी थोड़ा सा एक राउंड लगा के वापस मेरे पास आइए, थोड़ा स्पीड में चलिए। अब आप जी आ जाइए वहां से लौट के। अब बताइए मुझे, मूवमेंट में आसानी है जी। और आपने और भी कई समस्याओं का जिक्र किया था, और मैंने आप देखा कि आपने सर पर भी कुछ किया है, वो मैं आपसे पूछूंगी। क्या परसेंटेज चेंज आपको लग रहा है कि 10% हुआ है या फिर एकदम 50%? अभी के हिसाब से जिस स्टेज में आया था उस हिसाब से तो 50-60% 50-60% लग रहा है एक ही सिटिंग में जी। और आपने कहा है कि कितने सिटिंग्स देनी होगी? 7 दिन। मैंने ये कहा है कि अगर जो 7 डेज हमारे क्लिनिक पे आकर सीटिंग ले लेंगे, तो हम इनको जो हमारे पॉइंट, हम इनको पूरा ज्ञान दे देंगे। और जो अपना घर पे बाद में खुद कर सकते हैं। और आप कितने सालों से इलाज ले रहे थे? 20 ईयर्स से कर रहा हूं। और 20 ईयर्स में आपने कितना डिफरेंस देखा था? सर आऊंगी आपके पास। रिलीफ मिलता था, फिर कितना परसेंटेज कितना होगा? जब ट्रीटमेंट किया उस समय रिलीफ मिल गया, फिर मेरे से शायद रिलैक्सिटी हो गई तो कंटिन्यू नहीं किया, वो फिर से एग्रीवेट हो गया, तो प्रॉब्लम शरीर में मतलब बनी फिर भी 20-30% कुछ चेंज देखा होगा आपने ट्रीटमेंट के बाद, जब आप डॉक्टर्स के पास पहुंचे? उस समय रिलीफ मिल जाता है, मिल जाता है, लेकिन आफ्टर दैट वो वापस शुरू हो नहीं, ये जाता है। बता चुके, ये परसेंटेज पहले ही बता चुके कि जब मैंने ट्रीटमेंट कराया, फिजियोथेरेपी कराया, तो मुझे 70-80% आराम मिल जाता था। ठीक है, चलिए शोभित, आप अपनी जगह बैठ जाइए। बहुत आराम शुक्रिया। पहले भी था। हाँ। तो ये अभी जो आराम मिला है उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि सर बॉडी के अंदर देखिए जो नस कंप्रेस है, हम एको प्रेशर पॉइंट से, जैसे ये हमारा जो स्पाइन का पॉइंट है, इस स्पाइन के पॉइंट को मैंने प्रेस किया, और हमारे जो लेग में जो हमारे ये सारे स्पाइन के पॉइंट है, लिटिल फिंगर में हमारे नीज का पॉइंट है, पूरी बॉडी के अंदर मैंने रक्त संचार को बढ़ाया, तो जो नस हमारी कंप्रेस थी वो नस खुली, तो उस कारण उनका जो चलने में जो हमारी दर्द थी उसमें आराम मिला। तो इस एक्को प्रेशर के अंदर हर बीमारी का इलाज संभव है। जैसे इनको रिलीफ मिला है, आज ये कह रहे हैं 50-60% मेरे को आराम मिल गया, अगर ये कंटिन्यू करें, तो मेरी सिंपल सी थ्योरी है कि अगर भोजन 3 टाइम लेते हो तो एक्को प्रेशर के लिए 10 मिनट तो निकालोगे। जी, एक ये सवाल ये भी जहन में उठता है, क्योंकि वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हम हमेशा प्रोबेबिलिटी लेकर चलते हैं। हो सकता है कि एक आदमी पूरा ठीक हो जाए और दूसरे पे वो काम ना करे। कोई साइंटिफिक आधार भी है इसका?
आप जो पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं एक्यूप्रेशर का? बिल्कुल साइंटिफिक आधार है, इसकी पूरी क्लासेस हैं, इसका पूरा कोर्स है, ऐसे नहीं हम कर रहे हैं। क्या आप ये जो कर रहे हो उससे क्या हो रहा है, फायदा क्यों मिल रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, रक्त संचार को, पूरे ऑर्गन को एक्टिव किया, पूरे नीज के पॉइंट दबाए, लंग्स के पॉइंट तो दबाए, लेकिन उसी के आधार पे तो उसका इलाज हो रहा है ना जी। जब ये पॉइंट दबाते हैं तो उससे जो एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं, हार्मोनल बैलेंस होता है, पिट्यूटरी एक्सिस से वो दबाने से स्टिमुलेशन मिलता है, लाइफ एनर्जी से, उस चैनल से, मेरिडियन से, और उससे एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन है वो हैप्पी हार्मोन है, उससे क्या है कि पेन गायब हो जाता है एकदम से। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस मैकेनिज्म से आप अच्छा रिलैक्स उससे दूसरा तो नहीं, एक मिनट उससे मसल भी रिलैक्स होती है, उससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इस पे मेरे जहन में एक बड़ा सवाल पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है। सर ले लेते हैं कुछ। हर्षिता भी हमारे बीच में है, मैं चाहूंगी कि आप आइए, और क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा जी को ये मालूम नहीं है कि ये फायदा क्यों हो रहा है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है जी, कैसे फायदा करें, पहले तो नॉलेज होना चाहिए ना। बिल्कुल, यही आगे चर्चा को इसलिए मैंने कहा कि आगे बढ़ाएंगे, और बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों तक सही जो बात है वो पहुंचाई जाए। हर्षिता, सबसे पहले ये बताइए कि आपको तकलीफ क्या है? मैम मुझे मुझे 4-5 दिन से मेरे इधर पेन है सर में, एंड वो कंटिन्यूसली कभी भी उठ जाता है मुझे। तो ये एक साइड जैसे माइग्रेन का कोई समस्या होता है, ऐसा कुछ है? समस्या मुझे अभी तक तो मुझे नहीं पता है कुछ, लेकिन ये 4-5 दिन से इस तरफ और इस तरफ मेरे बहुत पेन होता है। 3-4 दिन से। आप जाइए, ले जाइए, माइक ले जाइए, बैठिए। कितने दिन से दिक्कत है आपको? गए 4-5 दिन। और कितने दिन दर्द रहती है आपको फिर से? ये बीच में कभी भी उठ जाता है। और अब महीने में या हफ्ते में कितनी बारी? 3-4 बार तो हुआ है मुझे। महीने में? हाँ जी। तो क्या मेडिसिन लेती हैं आप? कोई क्या करते हैं? मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती है। तो फिर कैसे सही होती है? अपने आप सही हो जाती है? हाँ। नींद क्यों नहीं पूरी होती रात को आपकी? नींद नहीं आती। नींद आती नहीं है आपको जी? रात को लेट आवर जब आप सोते हो तो फ़ोन यूज़ करते हो? जब मुझे नींद नहीं आती मैं तब भी फ़ोन यूज़ नहीं करती, सिर्फ ओवर थिंकिंग होती है। क्या आराम मिल रहा है अब आपको? दर्द, सर की दर्द चेक करिए। अभी तो रिलैक्स है थोड़ा बहुत। पैर दीजिए। हर्षिता, आपको पहले भी ये हो रहा था जब आप यहाँ बैठी थी देर से? सर दर्द? हाँ जी, हो रहा था। अभी आपको रिलैक्स्ड फील हो रहा है? हाँ जी। लेकिन कंवल जी एक सवाल ये भी जहन में उठता है कि तो नॉर्मल इनका मेरे पेन है इसमें, 4-5 दिन से इनको सर दर्द हो रहा है जैसा कि हर्षिता बता रही हैं, तो ये तो मतलब 4-5 दिन ही है, उसमें भी आप एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई लंबी बीमारी भी नहीं है, तो दवाई खा के भी ठीक हो सकता था। तो आप इनको कह सकते थे कि आप जाइए, कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं, आप दवाई खाइए। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, दवाइयों के साइड इफेक्ट तो एक टाइम पे साइड इफेक्ट तो आते ही है ना, दवाई खानी क्यों है जी? दवाई की बजाय रिलैक्सेशन थेरेपी, इनको काउंसलिंग करते तो ठीक हो जाती। तो मतलब आप इससे रिलैक्सेशन थेरेपी, हाँ, मतलब मैं भी समझना चाह रही हूँ क्योंकि सर दर्द बहुत बड़ी बीमारी है नहीं ऑनेस्टली, और हालांकि कई बड़ी बीमारियों का रूट कॉज सर दर्द जरूर होती है, और लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होना, अवेयरनेस होना जरूरी है, लेकिन सर दर्द तो हमें भी आम दिल। अब कंवल जी मैं यही समझना चाह रही हूँ कि हम तो फिर हर दूसरे दिन आपके पास पहुंच जाएंगे? दूसरे दिन क्यों पहुंच जाओगे? हम आपको बाबा जी को ये बोलना चाहिए, बेटा सर दर्द है क्यों है, पहले पूछते, हिस्ट्री लेते, नींद कैसी आती है, हैं कैसा गुस्सा आता है कि नहीं आता है, वो देख के कई कारण हो सकते हैं, काउंसल करके छोड़ देते कि जाओ अब ये कोशिश करो, फिर आना मेरे पास। और फिर नहीं होता तब पॉइंट दबाते, क्योंकि ये तो स्ट्रेस नॉर्मल फिनोमिना है। स्ट्रेस होगा, साइकोलॉजिकली जब आपके पास कोई आता है ना, जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसको इलाज नहीं करेंगे, वो कहेंगे इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं ना जी। नहीं सर, नहीं, वो एक अलग क्लासेस होगी सर, वो एक अलग चैप्टर हो गया, उसके साथ साथ बाद में बोला जाएगा। आएगा तो हम बिना दवाई दिए भेज देते हैं। यही बड़ा सवाल है, और आपने बिल्कुल करेक्ट बात बोली। अगर मैं जाती हूँ बेनीवाल जी के पास और जबरदस्ती वो मुझे ट्रीटमेंट दे दे जस्ट टू सेटिस्फाई द पेशेंट कि आप उनके पास आए हैं और डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं दी, ये भी तो ठीक नहीं है ना सर? ये भी गलत है, उसको काउंसल आप एक विश्वास हर्षिता के मन में इस वक्त पैदा कर रहे हैं कि जो कंवलजीत सर मेरे साथ कर रहे हैं मैं उससे ठीक हो रही हूँ, वो कल को डॉक्टर्स के पास नहीं जाएगी, वो फिर मानेगी कि मैं इसी से ठीक होती हूँ। बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम आप चल के देखिए, ऐसा नहीं है। मैं किसी पैथी को ये नहीं कह रहा कि पैथी खराब है, हर पैथी में सबके पास जाना पड़ता है इलाज के लिए, ये नहीं है कि आज मैं बिल्कुल उसमें डिनाई नहीं कर रही हूँ कंवलजीत जी, लेकिन मेरा सवाल यही है क्योंकि हमारे शो का मकसद ये है कि दर्शकों तक दूध का दूध और पानी का पानी पहुंचाया जाए। आपकी विद्या सही है,
है तो भी दर्शकों तक जाए और गलत है तो भी वो दर्शकों तक पहुंचे। लेकिन सरदर्द कोई बहुत बड़ी बीमारी है नहीं है। जैसा कि बेनीवाल जी कह रहे हैं, और मैं थोड़ा सा समर्थन इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि हर दूसरे दिन हमें होता है, मुझे भी होता होगा, क्या पता मैं इतना लंबा शूट करूं मुझे शाम में भी हो जाए, यू नेवर नो। बट आप उनको काउंसल कर सकते थे, बट आपने जो स्टेटमेंट दिया कि आप चली जाएंगी इस मकसद के साथ कि डॉक्टर साहब ने कुछ करा ही नहीं या कंवलजीत जी ने कुछ करा ही नहीं। 99% सबसे पेशेंट के ऊपर व्यूज ये होते हैं, तो उसके बाद सबने जो 1% ऐसा पेशेंट आता है ना, तो वो 99% में प्लस हो जाता है। आप देखिए, आप ना किसी क्लिनिक में जाके देखिए, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, जब हम उसकी नब्ज देख के रीडिंग करना शुरू करते हैं, इलाज करना शुरू करते हैं, जब तक काउंसलिंग हम भी उससे करते हैं, पर टाइम के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करने का समय होना चाहिए उसके हिसाब से। चलिए ठीक है, अभी आपने हर्षिता को टेस्ट किया पूरा, आपने कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी इनके प्रेस किए, आपकी क्या टिप्पणी है कि किस वजह से इनको सरदर्द हो रहा होगा? कोई टिप्पणी नहीं है, सिर्फ सिरदर्द इनकी वजह होने के, इनकी जो फूड ले रही हैं, जो डाइट ले रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले रही, लेट आवर ले रही हैं, और इनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इस वजह से इनको प्रॉब्लम है, और इनकी नींद ना पूरी होने कारण की ये वजह है इनकी सिरदर्द होना। जी, तो आप इनको अब सजेस्ट करेंगे कि अच्छा डाइट कर लें? देखो, मैं तो डाइट इनको को सजेस्ट करूंगा, मैं तो सबको सजेस्ट करूंगा कि डाइट सबकी सही होनी चाहिए। आपने अभी क्योंकि पहले पेशेंट को कहा कि आप 7 दिन आइए मैं आपको ही सिखा दूंगा, आप ये तो कम से कम हर्षिता को नहीं कहेंगे ना? नहीं, मैं हर्षिता को एक दिन में इसको क्लियर कर दूंगा ना, एक दिन में। इनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है, 7 दिन क्यों बुलाऊंगा इनको? जिनकी प्रॉब्लम 20 ईयर से प्रॉब्लम है उनको कहूंगा ना 7 दिन आने के लिए, इनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, वही मैं आपको कह रही थी थोड़ी देर पहले कि 4-5 दिन की प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम अगर नहीं ये होती। लाइफस्टाइल को, अगर ये अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करती, रेगुलर टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, और डाइट इंप्रूव करती है, तो इसका ठीक हो जाएगा। इट इज वेरी बेसिक। आपने क्या बदलाव महसूस किया जब कंवलजीत जी आपको ट्रीटमेंट दे रहे थे? बदलाव तो अभी कुछ नहीं, बॉडी ही शिवर कर रही है और पैरों में तो दर्द। तो वाकई में जो इन्होंने बोला है कि आपको डाइट का इशू है, आपको गैस की डाइट और प्रॉब्लम है, नींद का इशू है बस। गैस की भी प्रॉब्लम No, आपको है? ma'am, नहीं है। regular। चलिए ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छी डाइट जरूर Body लीजिएगा। बाबा जी की बूटी सच्ची या झूठी में अब तक आपने देखा कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट कंवलजीत सिंह वेट लॉस, गैस, घुटने के दर्द जैसे तमाम मर्ज को शरीर पर मौजूद प्रेशर पॉइंट से दूर करने का दावा करते हैं। एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट कंवलजीत सिंह के दावे को जब हमने आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसा, मेडिकल साइंस के जानकारों के सामने रखा, तो क्या देखने को मिला, अब वो इस रिपोर्ट में देखें। अब तक आपने देखा कि कैसे प्रेशर पॉइंट्स दबाते ही दर्द से कराह रहे मरीज का मुरझाया चेहरा खिल उठता है। क्या परसेंटेज चेंज आपको लग रहा है कि 10% हुआ है या फिर एकदम 50%? अभी के हिसाब से जिस स्टेज में आया था उस हिसाब से तो 50-60% 50-60% लग रहा है एक ही सेटिंग में। जी। एक्यूप्रेशर की एक सिटिंग लेते ही मरीज का दर्द दूर होने लगता है, क्योंकि एक ऐसी बूटी है जिसमें एक्यूप्रेशर के जरिए दर्द से छुटकारा दिलवाया जाता है। हम एक्यूप्रेशर पॉइंट से, जैसे जो हमारा जो स्पाइन का पॉइंट है, इस स्पाइन के पॉइंट को मैंने प्रेस किया, और हमारे जो लेग में जो हमारे जो सारे स्पाइन के पॉइंट है, निटल फिंगर में हमारे नीज का पॉइंट है, पूरी बॉडी के अंदर मैंने रक्त संचार को बढ़ाया, तो जो नस हमारी कंप्रेस थी वो नस खुली, तो उस कारण उनका जो चलने में जो हमारी दर्द थी उसमें आराम मिला। तो इस एक्यूप्रेशर के अंदर हर बीमारी का इलाज संभव है। एक्यूप्रेशर से सिर्फ दर्द ही दूर नहीं होता, बल्कि आप पहले से कई गुना तरोताजा महसूस करने लगते हैं। ये एक ऐसा नायाब नुस्खा है जिसके जरिए तनाव, बेचैनी, घबराहट दूर करने में मदद मिलती है, तो अच्छी नींद दिलाने में भी ये मदद करता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने लगता है, तो पाचन से जुड़ी समस्याएं भी इससे दूर हो जाती हैं। इस थेरेपी का इस्तेमाल चीन में सबसे पहले शुरू हुआ, इसीलिए इसे चाइनीज थेरेपी कहा जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले पता लगाते हैं ये बीमारी क्या है और बीमारी क्यों है। लेकिन कंवलजीत जी तो तुरंत बैठे बैठे पता लगा लिया इन्होंने क्या बीमारी इनको है और कहां से ये है। इनकी अपनी विधा है। हाँ। तो आप ये मान रहे हैं कि ये विधा मेडिकल साइंस से थोड़ी सी ऊपर है, एक स्टेप ये अहेड है। साइंस से ऊपर है। ऐसे में कंवलजीत सिंह का एक्यूप्रेशर थेरेपी वाला इलाज कितना कारगर है, और क्या वाकई में आज की तनाव भरी लाइफस्टाइल के लिए एक्यूप्रेशर थेरेपी रामबाण बूटी है? उनके इन दावों को हम आधुनिक विज्ञान और मेडिकल साइंस की कसौटी पर परख रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ और मरीजों पर उनके इलाज का सिलसिला जारी है। सर ये बताइए आपको तकलीफ क्या है सबसे पहले?
मेरी कमर पे बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं सीधा खड़ा होना चाहूँ तो खींचता है आगे की तरफ, झुक जाता हूँ। बिल्कुल, और अभी भी आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कांप रहे हैं। मैं चाहूंगी आप जल्दी से जाके वहाँ बैठिए। और साथ पे पार्किंसन भी है। अच्छा, ठीक है, जाइए, आप माइक लेके जाइए। कब से प्रॉब्लम है आपको? इधर 7-8 साल से तो रेगुलर सब। कंवल जी, आप बता पाएं कि कर क्या रहे हैं आप साथ ही साथ इसमें? मैं इनके जो ब्रेन के पॉइंट और स्पाइन के पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ जी, और एनर्जी का जो पॉइंट है उस पर प्रेशर दे के इनको, इनकी जो दर्द है या इनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे कि इनको जीवन भर स्ट्रेस रहा है और ये सब समस्याएं रही हैं, तो क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट से स्ट्रेस भी दूर होता है? हाँ जी, होता है जी। और जो लंबे समय से स्ट्रेस में जीवन गुजार दिया गया, क्या उसको अंडू किया जा सकता है? नहीं, अंडू तो नहीं किया जा सकता, पर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको लेवल उसका मेंटेन कर सकते हैं जी। बेनीवाल जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी समझना है कि एक ऐसे व्यक्ति अब जिनका जीवन स्ट्रेस में बीत गया है, अब उनको ठीक करने का दावा यहाँ पर कंवलजीत जी कर रहे हैं कि बेहतर तो हो ही जाएंगे। नहीं, हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इनका पार्किंसोनिज्म लग रहा है। ये इतना अर्ली एज में कैसे हुआ? इनका एज क्या है? एज क्या है आपकी? 69। और पार्किंस कब हुआ था आपको? 2016 में। टीबी हुआ था। मतलब कि 60 ईयर में पार्किंस हो गया आपको। और टीबी और वो दोनों एक ही साथ हुआ था। टीबी और पार्किंस दोनों एक साथ हुआ था। ठीक है, तो इनका ये कहना है सफदरजंग भी ये गए, राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी ये गए हैं और इलाज अभी भी ले रहे हैं, इनका ये कहना है। सेम इलाज था, सबका सेम इलाज था, लेकिन असर नहीं हुआ है, शायद इसीलिए तो यहाँ पर आए ना आप। ये भी तो हमें समझना होगा ना बेनीवाल जी, कि जो पेशेंट्स हैं वो दर दर भटकते हैं, बड़े बड़े अस्पताल जाते हैं, महंगा पैसा देते हैं। भटकते नहीं है, नहीं, अब इन्होंने ये इलाज अगर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने, ये तो शब्दों को आप ना पकड़िए सर, लेकिन एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल जाने का मतलब यही है ना कि उसको वहां पर नहीं संतुष्टि मिली है, इलाज नहीं मिला, उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। ये नहीं है कि इलाज नहीं मिला तब जा रहे हैं, ये बात नहीं है। वो जो अभी आए थे उनके वो दिक्कत हो रही थी ना पैर में, कमर में, वो कह रहे थे मुझे ट्रीटमेंट चल रहा है, फिजियोथेरेपी और दवाइयों से डॉक्टर की 70-80% आराम है, ठीक भी हो जाता हूं मैं, लेकिन फिर हो जाता है। तो वो तो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन लेने आए, देखने आए। लेकिन आप ये मान रहे हैं सर, क्या मेडिकल ठीक उससे भी हो रहे हैं, ठीक इससे भी होंगे, लेकिन थेरेपैथी कोई भी कंप्लीट नहीं है, तो जल्दी रिस्टोर हो जाता है वो। इधर आइए, तो वो अपने काम पे जा सकता है। लेकिन दूसरी पैथी में इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है, एलोपैथी में सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी है, सर्जरी करा, ठीक हो गया। ठीक है बेनीवाल जी, इनसे पूछ लेते हैं कितना असर आपको हो रहा है? अभी तो महसूस होगा, अभी तो सब दर्द जो जहाँ आप जब चल के आए तो ज्यादा मुश्किल थी, जहाँ दबाए हैं वहाँ थोड़ा पेन है। कंवलजीत जी, इनको भी 7 सिटिंग लेनी होगी। पहले ये थोड़ा सा रनिंग करके देखें कि जो पहले आपकी मूवमेंट थी और आपकी मूवमेंट में कितना फर्क है। पहले थोड़ा सा रनिंग करके देखिए जी। जो दर्द हो रहे हैं पॉइंट दबाए हैं, क्योंकि उसका तो प्रेशर देना ही देना था जी, क्योंकि आपकी बीमारी पुरानी है। अब आपको चलने में क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या कोई असर नजर आ रहा है, वो इसको एक्सप्लेन करिए। मुझे हमेशा कमर पे परेशानी रही, अब क्या उसको महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा सा कम है कि उतनी है? थोड़ा सा रिलीफ सब मिल रहा है, थोड़ा सा 5%। ठीक है शिव कुमार जी, आप जाइए। अब कंवलजीत जी, बड़ा सवाल यही है कि 5-10% इनको ठीक लगा है, वही सर भी कह रहे हैं। ठीक और भी लगेगा। इन्होंने अभी एक शब्द बोला कि बोला मैं फायदा होगा, ये खुद कह रहे हैं, क्योंकि आशा है, फेथ है, तो फायदा होना ही है। बिल्कुल होना। इन्होंने ये कहा कि अभी तो नहीं है फायदा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में जितने टाइम में बीमार रहे हैं, एक्यूप्रेशर इन्होंने कभी नहीं कराया, फिजियोथेरेपी कराई है इन्होंने। पर एक्यूप्रेशर को समझने के लिए बॉडी में क्या चेंजिंग आ रही है, उसमें टाइम तो लगेगा उसको समझने के लिए जी। जी बिल्कुल। और लेकिन
ये जो समस्या है, मतलब जहन में एक छोटा सा सवाल यही है, आपने कहा कि एलोपैथी भी इनको लेना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग, आप भी कह रहे हैं कि ये तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, मतलब आप दोनों मान रहे हैं कि आप दोनों की टेक्निक्स में, पद्धतियों में ये लाइलाज है, मतलब ऐसा नहीं कि एक समय बाद ये ठीक हो जाएंगे। नहीं, लाइलाज ना वो कह रहे हैं लाइलाज, ना मैं लाइलाज कह रहा हूँ। बलविंदर जी आप इधर आ जाइएगा थोड़ा। देखिए, उम्र होने के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि बहुत से काम और बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आप ज़रा इधर, मैम इधर हो जाइए सीधा। हाँ, क्या समस्या है बलविंदर जी आपको? मेरे को ना ये गोडियां की बहुत परेशानी, गोडे की परेशानी है, और उसके अलावा? गोडियां की वजह से और सारे दर्द निकलना लगा। अच्छा, गोडे के दर्द की वजह से इनको पूरे शरीर में ऊपर भी परेशानी हो रही है, और ये कितने सालों से हो रही है? इन्होंने 18-19 साल हो गए। और डॉक्टरों को दिखाया आपने पहले? बहुत इलाज बहुत कराया, पर कुछ फर्क ही नहीं। अभी भी दवाइयाँ खा रही हैं ऐसी कोई? हाँ खा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं है ना। चलिए ठीक है, आप माइक लेके वहाँ चले। ਤੁਸੀਂ आप माइक एक मिनट पकड़िए, आप एक मिनट माता जी तो इतने खड़े रहो, इतने खड़े रहो। थोड़ी सी दर्द, अब ये जो दर्द हो रहा है ना, गोड्डे का दर्द भूल जाएगी अब ये। नहीं ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जी। मैं जितना प्रेशर देना चाहिए मैं उतना प्रेशर नहीं दे रहा उनको जी। नो, एज के हिसाब से प्रेशर भी कम देना पड़ेगा जी। लेकिन अब कंवल जी ये भी एक टेक्निक हो सकती है कि एक दर्द के तरफ आपका ध्यान इतना केंद्रित हो जाए कि आप फॉर अ टाइम बिंग ये भूल जाएं, और घर जाने के बाद शायद वो दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे पास तो 2-4 मिनट है जिसमें हम चेक कर रहे हैं हर पेशेंट के लिए। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि रेगुलर तो करना पड़ेगा जी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 1 सीटिंग में ऊपर बिल्कुल सही कर दूंगा। कोई भी पैथी किसी भी 1 सीटिंग में किसी भी बीमारी को सही नहीं कर सकती। रेगुलर तो कराना पड़ेगा जी। अच्छा। और खुद करना पड़ेगा, क्योंकि 18-19 साल इनको अपना नीज की प्रॉब्लम लेके हो गए हैं। हाँ जी, जान की दर्द निकली बैठी बैठी गोदे से। किन्ने बुढ़िया करता? नहीं कोई बुढ़िया नहीं करता जी। किन्नी एज हो गई है? सैर करते हो? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ 10 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ, ਨਹੀਂ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ 10 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ 10 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। तो हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, कंवल जी कह रहे हैं कि उल्टा सीधा दोनों चल रहा है, यानी कि 10 कदम आगे चलना है, 10 कदम पीछे चलना है, और शुरुआत 15 मिनट से की जाती है। आप किसी भी उम्र के और अगर आप उम्र दराज हैं तो कम समय के साथ ही शुरुआत आप करें। अब लेकिन बेनीवाल जी सवाल लेकिन यहाँ पर यही बनता है, वॉक करने से तो इंसान वैसे भी बेटर और रिलैक्स फील करेगा, तो क्या ये इस पद्धति का हिस्सा है, या फिर वॉकिंग तो जनरल ही है, आप वॉक कीजिए, आप रनिंग कीजिए? वो जनरल है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है इनकी चाल से देखने से ये एल्डरली है, एज काफ़ी ज़्यादा है, तो इनके सीवियर सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस है। अच्छा, हड्डियाँ कमज़ोर है, जैसे ये कमर की हड्डी देखो झुकी हुई है, काइफोटिक है। इसका मतलब मल्टीपल वर्टिकल कंप्रेशन फ्रैक्चर होते रहते हैं। ये उम्र के साथ आने वाली तकलीफ? हाँ, उम्र का तकाजा है, क्योंकि अब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता नहीं है। अच्छा, दूसरा इनके नी में ओस्टियोआर्थराइटिस है। 2 मेजर प्रॉब्लम है। तो नी की ओस्टियोआर्थराइटिस है, उसके लिए हम इसको नी की मसल्स की एक्सरसाइज बताएंगे, एक्सरे करा के देखेंगे, उसमें देखेंगे जॉइंट में ओस्टियोआर्थराइटिस है, एक्सरसाइज बताएंगे इनको, और उससे चाल में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये तो कह रही है माता जी तो पिछले कई सालों से इलाज ले रही हैं और आज तक दवाइयाँ खा रही हैं
और कोई आराम महसूस नहीं हो रहा उन्हें? नहीं, वो क्या इलाज में डिफरेंस है ना, क्या इलाज लिया है। नहीं, अब सब देखो बात तो इलाज वही है ना, देखिए हर व्यक्ति की, बेनीवाल जी माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूं, लेकिन हर व्यक्ति की पहुंच बड़े बड़े अस्पतालों या बहुत बहुत टॉप क्लास डॉक्टर्स तक नहीं होती है। अगर हम एक अस्पताल जा रहे हैं तो ट्रीटमेंट तो वही होगा ना, चाहे वो आप दें या फिर कोई गांव का डॉक्टर दे। देखो अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये तो दूसरी जगह पे पॉइंट दबा रहे हैं, वहां से फिर वो सिग्नल मिलेगा, वो फायदा होगा कितना होगा वो है। अच्छा। लेकिन हम करते हैं जो अफेक्टेड ऑर्गन है, जो लोकल एरिया है उसका करते हैं। अब उसके अंदर एलोपैथी में मल्टीपल थेरेपी है। कितने सालों से इलाज करवा रहे हैं आप? इलाज तो इनको मेरे ख्याल से हो गए यही कुछ 14-15 साल तो हमें करवाते हुए हो गए, उससे पहले हमारे से भी पहले करवाती रही तो है। कुछ महसूस अंतर हो रहा है इलाज से कि कुछ बेहतर हो रहा है? कुछ नहीं है, बस वो पेन किलर वगैरह डॉक्टर जो देते हैं वो मैं कहने वाला था। इनको क्या है कि पेन किलर दे देते हैं, थोड़े दिन लेती हैं, वो ट्यूब दे देते हैं पेन की, कि ये पेन की ट्यूब लगाओ, स्प्रे लगाओ, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ एक बार मिलता है, फिर होने लग जाता है। दर्द की दवाई से फिर वो गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। लेकिन जो घुटने के लिए खास तौर से दवाइयाँ बनी है, जो डाइटरी सप्लीमेंट हैं, जो कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करती हैं, कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव मेडिसिन हैं, वो जो मेडिसिन लेगी तो इनकी घुटने को खुराक मिलेगी, कार्टिलेज थोड़ा दोबारा से रिजुनेट होगा, उससे बिना दर्द की दवाई भी इनको आराम मिलेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ मेंटली ज्यादा होता है? मेंटली तो है ही। आप बीमार फील करते हैं, बात नहीं कर पाते, तो अच्छा खुश नहीं रह पाते, तो आप इस उम्र में तो मेंटली का रोल है ही। हमारा घर है खेतों में बाहर जी, तो वहाँ इनको जरा बाहर घूमने फिरने को बड़ी खुली जगह मिल जाती है। प्रॉब्लम है, लेकिन जाने के बाद में मैं नोटिस किया है 4 महीने अगर रह के आती है ना तो काफी हद तक फर्क पड़ जाता है इनका। तो अब इनको अगर 2 बातें निचोड़ने यहाँ पे साइकोलॉजिकली और प्लस एक सैर, सैर तो सबके लिए जरूरी है। माता जी अगर आप बता पाए, थोड़ा सा इधर मुड़ जाइए, आप इधर आ जाइए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? थोड़ा ये चलने से फर्क तो पिया, थोड़ा सही, ज्यादा नहीं। तो दवाइयाँ खाने के बाद जो फर्क हो रहा था और अभी जो फर्क हुआ है, कौन सा ज्यादा फर्क लगा आपको? ठीक ही लगा। दवाइयां खाने से तो मान यही है कि दवाई का तो नशा ही है। अच्छा, खा ली तो चल। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ 1 ਰੁਪਏ ਚੋਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਹੈ ਉतना। अच्छा, हम चलती फिरती है ना, थोड़ा सा है। थोड़ा सा चलिए ठीक है, आप माता जी को ले जाइए, इनको थोड़ा सा रिलैक्स है। और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, ऐसा होता है ना, बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको अपनी घुरी में रहना ही ज्यादा पसंद आता है, वहाँ मन लगता है। और वहाँ आसपास इनके जो शागिर्द है ना, जो इनकी हम उम्र लोग, उनसे बातें लेकिन करती बेनीवाल है, जी गप्पे फिर मारती ये तो है, बेनीवाल जी तो फिर वो ये तो दुख घुटने का भूल जाती है। और यहाँ आके अकेली रहती है, घर ही घर में रहती है, चलती नहीं, तो वो घुटने पे ध्यान ज्यादा जाता है। साइकोलॉजिकली क्योंकि ये कमरे में बंद हो गया। लेकिन बेनीवाल जी, तो फिर डिस्कशन ही खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ है। विज्ञान वर्सेस वैद। नहीं, आप ऐसे मत समझो। वो ऐसा ना, प्रॉब्लम तो है ही घुटने में, लेकिन प्रॉब्लम वो कितनी ज्यादा साइकोलॉजिकल तो है ही। इस उम्र में तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ही है, तो उसमें उसको कम महसूस होता है, और वहां खुश रहती है। यहाँ बहुओं के बीच में रहती है, वो डिस्कस नहीं हो पाती। देखो, चलिए ठीक है, इस उम्र डिस्कशन में को आगे प्रॉब्लम तो बढ़ाएंगे। है। राजीव जी हमारे बीच हैं, मैं चाहूंगी कि आप आइए सर, प्लीज आप इधर आइए। और चूंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब ना, कि लाइफस्टाइल जो है वो कितना मेजर रोल प्ले करती है, कितना महत्वपूर्ण है लाइफस्टाइल अच्छी होना, जिसकी वजह से आप एक अच्छा महसूस कर पाएं और दवाइयों की कम से कम आपको ज़रूरत ना पड़े। लेकिन चर्चा ही पूरी ये है, क्या विज्ञान से संभव होगा या फिर जो हमारी पुरानी प्राचीन पद्धतियां हैं उनसे। राजीव जी आप बताइए, क्या तकलीफ है आपको? मेरे को सेंसेशन रहती है हाथ और पैरों में, प्लस वीकनेस है थोड़ी। तो ये सेंसेशन कैसे, मतलब एक्सीडेंटली होती है या 24 घंटे होती है? नहीं, अभी ये तो मेरे को जो पेन है ये तो कंटिन्यूअसली 2-3 साल से हो रहा है। अच्छा, मतलब जैसे सुन्न हो जाता है हाथ पैर। तो डॉक्टरी इलाज लिया है कोई? हाँ लिया है, वो प्रेगमिलिन दे देते हैं टैबलेट, कुछ होता तो है नहीं उससे। कितना मतलब परसेंटेज असर उससे? 0%। 0%। लेट्स सी कि अब कंवलजीत जी क्या जादू करते हैं। आप माइक लेके उधर चले जाइए। आइए सर राजीव जी। सेंसेशन रहती नहीं, सेंसेशन नहीं रहती है। कब से दिक्कत है ये पैरों में? ये 2-2.5 साल से ज़्यादा है। 2-2.5 साल से ज़्यादा है। सैर वगैरह कोई करते हो? थोड़ा बहुत। कितना का टाइम, कितने स्टेप चल लेते हो? अराउंड पूरे दिन में 3000। तो पूरे दिन में तो सैर में तो फिर कितना, सुबह मॉर्निंग वॉक में कितना चलते हो जी? उसकी स्टेप मत करो आप। कभी 1 किलोमीटर, कभी 2 मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं चल सकता।
क्या पेन होनी शुरू हो जाती है, क्या होता है? एनर्जी लेवल थक जाता हूँ। कितने साल हो गए आपको ये ये दवाइयाँ 2017 से ले रहा हूँ जी। और कितने साल लगते हैं सर? आप कह रहे हैं सालों दवाइयाँ लेनी होती है? नहीं, सालों लगेंगे नमनेस ठीक होने में। हाँ। ये जो पेन है, मतलब कितना न्यूरोपैथी, tenure, कितना साल न्यूरोपैथी अगर ये शुगर कंट्रोल रखें और अपना एक चलने फिरें सब कुछ एकदम इनका सही हो सिस्टम, तो उसके बाद ये न्यूरोपैथी की जो सेंसेशन वाली प्रॉब्लम है, अब सेंसेशन ये भी है कि ऊपर नर्व कंप्रेस हो रही होगी, उसकी वजह से भी हो सकता है। पहले डायग्नोज बनाना पड़ेगा कि वजह क्या है, आइदर डायबिटिक न्यूरोपैथी या फिर कंप्रेसिव न्यूरोपैथी, तो उसमें उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो दवाइयाँ इन्होंने क्या ली, GLA 120 ली है ना, हाँ जी, GLA वो अच्छी है, वो ले रहे हो, लेकिन दूसरी दवाइयाँ भी है वो लोगे तो उससे भी। लेकिन बेनीवाल जी, एक बहुत ही कॉमनली अराइज सवाल ये है, जनरल जो लोगों के जहन में रहता है कि आज 21वीं सदी के भारत में भी मेडिकल साइंस कहाँ है? क्योंकि आप एक एक्सपर्ट है, मैं आप ही समझना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि साल दर साल लगेगा, कई बीमारियां तो लाइलाज भी हैं। कैसे इसको समझे, कैसे लोग भरोसा करें? क्योंकि वहां नहीं हो पाता तभी इन्हीं के पास आते हैं। लाइलाज ज्यादा नहीं है, लाइलाज तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी और नहीं, जिनका इलाज भी सर संभव है वो भी ठीक नहीं हो रहे हैं। ये सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, नॉर्मल बीमारियां हैं, लेकिन अच्छा महसूस नहीं कर रहे ना। तो यही तो बड़ा सवाल मेरा है। एक क्वेश्चन है डॉक्टर से, आप जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हो उस पे लिखते हो RX, जिसको मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ आई सर्व ही क्योर्स, मींस दे आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन दिस AMC साइंस। ये तो क्लियर है। बेनीवाल जी, ही क्योर तो हम देखो रहे हैं, ईश्वर में आस्था सबकी है, आपकी आस्था है तो हमारी भी है, और हम खुदा नहीं समझते अपने आप को ईश्वर। नहीं, ठीक है, पेशेंट हमें खुदा कहते हैं, पेशेंट हमें भगवान कहते हैं, लेकिन हम हमें भगवान नहीं कहते, इसलिए हम लिखते हैं। ये परसेप्शन का खेल है। अब इनके दिमाग में ये बैठा भी RML में किया तो 45 था, इजेक्शन फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ये इकोकार्डियोग्राफी में इजेक्शन फ्रैक्शन 60% होना चाहिए हेल्दी का जी, इनका वहां 45 निकला, सफदरजंग में 40 निकला। रिपोर्ट का डिफरेंस है, देखो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, डॉक्टर टू डॉक्टर डिफर करता है, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। आप जनरलाइज नहीं कर सकते इसको। ठीक है, बहुत जनरल और बहुत ही महत्वपूर्ण ये डिस्कशन है। कंवल जी, आपने क्या किया, आप ये जरा बताइए, और कितना इनको रिलैक्सेशन हो जाएगा, फिर मैं इनसे पूछूंगी। पहले आप इन्हीं से पूछिए, चल के देखिए राजीव जी, पहले जरा, हाँ पहले चल के जरा अपनी इम्प्रूवमेंट बताइए, क्या इम्प्रूवमेंट है आपको? मेरे को जो सेंसेशन थी पैर में, तो वो 80% बेटर है। 80% का डिफरेंस है पैर में। अच्छा। और हाथ में जो है वो भी 40% बेटर हुआ। तो इससे पहले जो आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, जब तक आप अपने मेन डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे, तो आपको इतना ग्राफ चेंज लगा था 80% का? भी वो मेरे पास मशीन है इसकी स्टिमुलेटर की, ब्लड स्टिमुलेटर, उस पे खड़ा होता हूँ तो थोड़ी देर रिलैक्स होता है ऐसा। हाँ। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ठीक है सर, आप अपने जगह पे जाइए। कंवल जी, आपने ऐसा क्या किया 80% डिफरेंस आ गया? देखिए, जो हमने तो किया एको प्रेशर हार्ट के पॉइंट किए, स्पाइन के पॉइंट किए, नीज के पॉइंट किए। वैसे ही अगर ये अपना लाइफस्टाइल बदल लें और सैर करनी ज़्यादा शुरू कर दें और अपना डाइट पे कंट्रोल कर लें, शुगर तो वैसे इनका 6.5 HbA1c आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी और कंट्रोल हो जाए तो ये वैसे ही फिट हो जाएंगे, ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं है कोई। नहीं, ये तो डॉक्टर साहब से भी पूछ लीजिए, मैं अकेला कोई कह रहा हूँ, हर डॉक्टर एलोपैथिक होम्योपैथिक सब कह रहे हैं। मैं ये दर्शकों के लिए बोलना चाह रही हूँ कि बहुत बेसिक है कि अगर आपको कोई समस्या है तो एकदम से घबराइए नहीं, थोड़ा सा लाइफस्टाइल में सुधार कीजिए, और वॉकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉक कीजिए, सैर कीजिए, जिससे कि आप अच्छा और बेहतर महसूस करें। और मैं समझती हूँ कि चाहे वो आपकी पद्धति हो, चाहे वो आपका मैकेनिज्म हो, ये चीजें हेल्प करती हैं उसको जल्दी रिजल्ट देने में। सर बताइए, तकलीफ क्या आपको? तकलीफ ये है कि मेरे जो हाथ है ना, इससे ज़्यादा मुड़ नहीं पाते। अच्छा, पीछे नहीं जा पाते। और इसके अलावा कोई और तकलीफ? ऐसा है कि मैं से चलता हूँ ना, मतलब जैसे पैरों में दर्द, बच्चों से कहता है पैर दबा दो कोई मेरा। तो इसकी कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं? नहीं लिया, कभी नहीं लिया? कभी कोई एक्सरसाइज वगैरह किया आपने? एक्सरसाइज का मतलब टाइम ही नहीं मिलता है सर। अच्छा, तो आपने कुछ नहीं किया। देखिए, अपनी ज़िंदगी के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। आज आप टाइम निकाल के यहाँ पर आए, उम्मीद है कि यहाँ से आप जो सुझाव यहाँ पर कंवल जी देंगे या फिर बेनीवाल जी देंगे वो आप करेंगे। चलिए, आप माइक लेके वहाँ चले जाइए। क्यों डॉक्टर साहब, हम जब पेशेंट को BP होता है तो क्या उस सबसे पहले उसको सैर पर जोर देके, डाइट पे अपनी जोर देके, क्या हम BP की टैबलेट से छुटकारा नहीं पा सकते? पा सकते हैं,
तो आज की जो हमारी पॉपुलेशन है जो आज इसको क्यों नहीं जाग रही, आज शुगर हो गई है, मैं कहता हूँ मेरा ये मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम हो गई है उस प्रॉब्लम से डरिए मत, उसके लिए जागरूक होइए। आजकल गूगल के ऊपर सब कुछ सारा ज्ञान भरा पड़ा है जी। दवाइयों को छोड़ने की कोशिश कीजिए, दवाइयों को छोड़ने की कोशिश करिए। और अगर बीपी हो भी गया है उसका लाइफस्टाइल आप जंक फूड, तली चीजें, तेल वगैरह छोड़कर आप कम कर सकते हैं और आपको गोली भी नहीं लगेगी। बट क्यों इतनी एजुकेशन लेने के बाद बीपी जो है ना, कई पेशेंट में मैंने देखा अलग अलग कारण है। अब किसी में मैंने देखा कि सोडियम 145 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसका बीपी ज्यादा है। अब जिसका सोडियम ज्यादा है तो उसको पोटेशियम दो, बैलेंस होगा। लेकिन बेनीवाल जी अभी जो निर्मल जी की समस्या थी तो उस पर थोड़ा सा आपका कमेंट लेना चाहूंगी। निर्मल जी की जो समस्या है कि हाथ पीछे नहीं जाते, हालांकि साफ तौर पर कह रहे हैं डॉक्टर के पास ये पहुंचे नहीं है अभी तक, कभी इलाज ही नहीं लिया। और अगर आपके पास आते तो क्या इनकी बीमारी का क्या इलाज होता और कितने समय में संभव हो पाता? ये क्या कह रहे थे कि इनको फ्रोजन शोल्डर है जी। नहीं, हाथ पीछे नहीं जाता, पीछे नहीं जाता है और साइड में जाते हैं, यूं साइड में जाते हैं। साइड पे करो हाथ, दोनों पूरे दोनों हाथ में करो। ये लो फ्रोजन शोल्डर तो फिर नहीं हुआ ना। नहीं सर, बैक साइड पे नहीं जा रहा, बैक साइड की चेक कर, देखो बैक साइड मूव नहीं कर रहा ना। नहीं तो ये नहीं जा रहा तो इसका मतलब फ्रोजन शोल्डर नहीं है, इसका इंटरनल रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है और फ्रोजन शोल्डर में एक्सटर्नल रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। माइक दे दीजिए। मैं एकदम दर्द निकला था, मेरे दर्द निकला, मैं डॉक्टर से दवाई ली और लेकिन वो दर्द तो हो गया खत्म। एकदम चुभक होती थी ऐसे हाथ में, रात को सोता था ना तो एकदम हाथ को हिलाता था, एकदम जैसे कुछ ऐसे चुभक निकलती थी बीच में। तो वो फिर मैंने गोली वगैरह खाई डॉक्टर से, तो वो मतलब ठीक हो गया, दर्द खत्म हो गया। लेकिन ये हाथ पैर देखो बेनीवाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी थेरेपी हैं, जैसे आप पहले वो काली कंबल वाले बाबा थे, फिर जयवीर फौजी वो थे, और भी कई आए, हड्ड के बाबा आए। जो भी ये थेरेपी दे रहे हैं इनको पता नहीं है कि बीमारी क्या है और क्यों है, किसी को नहीं पता है। मैं देख रहा हूँ वो उनका फिक्स ट्रीटमेंट है, पॉइंट अपने आप दबा लो। बेनीवाल जी इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये तो बहुत बेसिक था ना, कोई बड़ी बीमारी होती और गलत नब्ज टटोल ली जाती तो ये तो गंभीर हो सकता था ना। कब ये कह रहे हैं साइड इफेक्ट है, हमारी मेडिकल थेरेपी में हर दवाई का साइड इफेक्ट पता है। देखो हाथ यहाँ तक जा रहा है, अब जा रहा है। चलिए ठीक है निर्मल जी, आप इधर आ जाइए। फायदा तो होगा। मेरे में ना एनर्जी जैसे नहीं होती, जैसे ठीक है आप इधर आ जाइए। भाई मेडिकल थेरेपी में दवाइयों के साइड इफेक्ट हम सबसे पहले लिखते हैं कि ये साइड इफेक्ट है, वो ट्रायल होती है, रिसर्च होती है, उस पे एनिमल पे ट्रायल होती है, फिर हम यूज करते हैं। ये थोड़ा सा गंभीर है कवल जी, गंभीर है, दर्शकों तक पहुंचना चाहिए कि ये तो बहुत बेसिक था, चलो शोल्डर्स का मामला था, कोई बड़ी बीमारी हो जिसको लेकर आपके पास पेशेंट आए और आप गलत ही नब्ज टटोल लें और उसके हिसाब से इलाज दे दें। नब्ज गलत नहीं टटोली जाती, क्योंकि एक्यूप्रेशर गलती तब होती है नब्ज जब आप खाने के रास्ते, मुंह के रास्ते कोई रादवाई मेडिसिन लेते हैं, जहाँ कोई चीज लेते हैं, उससे साइड इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। एक्यूप्रेशर के अंदर जब हम एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हैं उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता जी। नहीं, ये तो कैसे कह सकते हो, इसकी स्टडी थोड़ी हुई है। आपने अगर हमने आज तक हमने लाखों पेशेंट किए हैं तो लाखों पेशेंट के उधर हमारे तो आज तक कोई ऐसा केस नजर नहीं आया ना जिसके साइड इफेक्ट नजर आए हों। स्टडी के लिए तो फिर तो इसके लिए स्टडी को तो एक पूरी लेबोरेटरी की स्टडी होनी चाहिए ना। जिस पेशेंट को नुकसान होगा वो आपके पास आएगा ही नहीं। नहीं, नुकसान है ही नहीं कोई इसका, हमारे पास तो आज तक कोई नुकसान हुआ नहीं। अच्छा कर रहे हो, लेकिन मेरा इतना सा मतलब है कि आपकी वजह से नुकसान ना हो जाए किसी। हाँ, मतलब यही मकसद कवल जी हमारा भी है और इस पूरे शो का भी है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचाई जाए। और आज बड़ी तादाद में पेशेंट्स भी इस बीच हमने बुलाए और आपने खुद कैमरे के सामने लाइव उनको ट्रीट भी किया। हालांकि सभी को हम ये बता दें कि वो पेशेंट्स खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्हें जो भी समस्या थी खुद अपनी इच्छा से कवल जी से इलाज करवाने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि बाबा जी की बूटी सच्ची या झूठी ये तो आप ही का फैसला है, क्योंकि ये आपका भरोसा भी हो सकता है और साथ ही मेडिकल साइंस में जो अप्रूव्ड चीजें हैं उसको कितना आपको जीवन में अपनाना है ये भी अगेन आप ही का फैसला हो सकता है। लेकिन हमारे शो का मकसद सिर्फ इतना है कि जो सच्चाई है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो आप तक जरूर पहुंचे। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।